वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें कुछ 5 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आपको गिवन है बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31 जनवरी 2017 वाज रुपीज 62,500। तो यहाँ पे सिंपल आपको बैलेंस ऑफ पासबुक बता रखा है, यहाँ पे कोई क्रेडिट डेबिट नहीं है, तो आप हमेशा इसको क्रेडिट बैलेंस लेके चलेंगे पासबुक के केस में। तो पासबुक का बैलेंस बता रखा है 62,500, ये आपको क्रेडिट बैलेंस बता रखा है। पहली चीज आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज आप ये रखिएगा कि आपको जनवरी मंथ की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन से और समझेंगे कि इसको ऐड कॉलम में करना है, मेंशन करना है कि सब्ट्रैक्ट कॉलम में। उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन नंबर बी है बच्चों, वो है चेक ऑफ रुपीज 17,800 was issued by her on 28 January 2017 but this was not presented for payment till 31 जनवरी 2017। तो देखिए 17,800 रुपए का चेक इशू किया था 28 जनवरी को, बट वो 31 जनवरी तक भी प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में मतलब कि बैंक में वो डेबिट नहीं हुआ। तो अब किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए भारती ने जब चेक इशू किया तो उसने क्या करा होगा, अपने कैश बुक का क्रेडिट साइड का बैलेंस में उसको शो कर दिया होगा, पेमेंट साइड शो कर दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस कर दिया होगा। बट बैंक में से तो अभी वो डेबिट हुआ ही नहीं। अब बैंक में से वो डेबिट हुआ नहीं और कैश बुक में से वो हमने शो कर दिया, लेस करके कैश बुक में से वो हमने लेस कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट बच्चा ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा और पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। क्योंकि अब क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो क्रेडिट बैलेंस गिवन था पासबुक का। तो याद रखिएगा हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है। हमें कहा पासबुक से कैश बुक पे जाना है। तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। तो पासबुक से कैश बुक पे जाएंगे तो 17,800 को हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मैंने यही चीज मेंशन की है कि 17,800 को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आई होप कि आपको पहले ट्रांजेक्शन नंबर बी में कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक ऑफ रुपीज 4,000 इशू टू मिस्टर रहीम वाज टेकन इन द कैश कॉलम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, द चेक शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। अब जो चेक मिला, चेक था 4,000 रुपीज का जो कि हमने इशू किया मिस्टर रहीम को, वो बैंक के कॉलम में शो होना था, हमने उसे कैश कॉलम में शो कर दिया। इफेक्ट क्या हुआ इसका इफेक्ट ये हुआ द बैंक कॉलम इन कैश बुक वाज नॉट रिड्यूस सो द कैश बुक शो मोर इन द बैंक कॉलम दैट इज स्टूड। तो क्या हुआ कि कैश बुक का बैंक कॉलम रिड्यूस नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो ज्यादा शो कर रहा था अपने एक्चुअल अमाउंट से। 4,000 रुपए हमें कैश बुक के बैंक कॉलम में शो करने थे क्रेडिट साइड, जो कि हमने करे नहीं। इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा था, पासबुक का बैलेंस कम शो कर रहा था। अब हमें पासबुक से कैश बुक तक जाना है तो ये 4,000 रुपीज आपको ऐड करने होंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आई होप कि ट्रांजेक्शन नंबर सी में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर डी, जिसमें बता रखा है चेक ऑफ 15,000 वाज पेड इनटू बैंक बट वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब एक चेक था बच्चों 15,000 रुपीज का, जिसको हमने बैंक में जमा करा दिया बट उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब हमने उसे बैंक में जमा करा दिया तो पासबुक में तो क्रेडिट हो गया, बट कैश बुक में तो हमने उसको डेबिट किया ही नहीं, उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम था। अब हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो 15,000 को बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो 15,000 को आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है द बैंक हैज चार्ज ₹55 एज इट कमीशन एंड हैज अलाउ इंटरेस्ट ₹50। तो देखिए एक जगह बैंक ने चार्ज किया है 55 रुपीज और दूसरी जगह इंटरेस्ट अलाउ किया है 50 रुपीज का। इसको समझते हैं, पहले बैंक कमीशन वाली बात कर लेते हैं। तो बैंक ने कमीशन चार्ज की है 55 रुपीज की, तो बैंक डिडक्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम आवर अकाउंट बट कैश बुक हैज नॉट रिकॉर्डेड इट। तो बैंक ने जब कमीशन चार्ज की 55 रुपीज की, तो बैंक ने क्या करा, हमारे पासबुक में से उसी समय 55 रुपीज डेबिट कर दिए। बट कैश बुक में तो हमने इसकी कोई एंट्री करी नहीं, कैश बुक में तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब इम्पैक्ट क्या हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम शो होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो होगा। तो पासबुक से कैश बुक पे जाना है तो 55 रुपीज को आपको ऐड करना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। दूसरा है बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 50,000 रुपीज का। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने जब इंटरेस्ट दिया हमें 50 रुपीज का, तो हमने क्या करा होगा कि बैंक ने क्या करा होगा कि पासबुक में क्रेडिट साइड 50 रुपीज ऐड कर दिए होंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया होगा।
बट कैश बुक में तो हमने इसकी कोई ट्रांजेक्शन करी नहीं है। इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। पासबुक से कैश बुक की तरफ आना है तो आपको 50 रुपीज सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी ट्रांजेक्शन का बता दिया, किसे ऐड करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम बनाएंगे अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले वही जो क्रेडिट बैलेंस आपको पासबुक का गिवन है 52,500 रुपीज, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस गिवन है पासबुक का, तो इसको आप एडिशन कॉलम में मेंशन करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर सी और ई आपको ऐड कॉलम में मेंशन करनी है, और बी डी ई ट्रांजेक्शन जो आपको है सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करनी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब टोटल करेंगे तो एडिशन का टोटल होगा 66,555 और सब्ट्रैक्ट का टोटल होगा 32,850। अब जो आपको इसको माइनस करके आएगा बच्चे, वो होगा डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक 33,705 रुपीज आपका माइनस करके आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।